बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जाहिद चौधरी और बात करेंगे महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की अफसरशाही के मेगा स्कैंडल की। 19 अरब रुपए का ये मेगा स्कैंडल जो अब सामने आया है और इसकी वजह से जो सरकारी टीचिंग अस्पताल हैं पंजाब भर के, उनको एक संगीन बहरान से दो चार कर दिया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अफसरशाही की जानिब से सेंट्रल प्रोक्योरमेंट के तहत तमाम पंजाब भर के सरकारी टीचिंग अस्पतालों का जो सर्जिकल डिस्पोजेबल सामान है वो ख़रीदने का फ़ैसला किया गया और गुज़श्ता माली साल के दौरान तमाम जो सरकारी टीचिंग अस्पताल हैं सूबे में, उनकी इंतज़ामिया को मना कर दिया गया, रोक दिया गया कि वो ख़ुद से ये प्रोक्योरमेंट जो है वो नहीं करेंगे। कोई भी सर्जिकल आइटम जो है वो डिस्पोजेबल वो ख़ुद से नहीं ख़रीदेंगे और सिर्फ़ अब सेंट्रल प्रोक्योरमेंट होगी। इसके बाद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने ये प्रोसेस जो है उसका आगाज़ कर दिया। मजमूई तौर पर 19 अरब रुपए की ये प्रोक्योरमेंट थी जो पंजाब भर के लिए की जानी थी और महकमा स्पेशलाइज्ड की जो अफसरशाही है उसकी जानिब से ख़ुद ही तमाम प्रोसेस जो है वो इसका मुकम्मल किया गया। इसका पहले जो है वो टेंडर्स इसके लिए कॉल किए गए, फिर तमाम बिड्स जो है वो मौसूल की गई, फिर उसके बाद उसकी एवेल्यूएशन भी खुद की गई और ये तमाम प्रोसेस मुकम्मल करके जब ये फाइनल स्टेज पे पहुंचा तो उस वक्त जो है वो ये इंकशाफ हुआ कि इसमें बड़े पैमाने पर संगीन बेज़ाब्तगियाँ हैं और इसमें मुबैना तौर पर जो बाज़ फर्म्स हैं उनको फेवर किया गया, बाज़ को टेक्निकली आउट करने की कोशिश की गई। कहीं पे कोई रेट्स जो हैं वो चीज़ों के वो मार्केट से ज़्यादा जो है वो कोट किए गए थे और उन्हीं को एक्सेप्ट कर लिया गया। किसी दूसरी जगह जो है वो कम रेट थे, लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो प्रोक्योरमेंट कर रहा था उसमें ये रेट्स भी ज़्यादा थे, ये महंगे दामों चीज़ें खरीदी जा रही थी। जब ये तमाम संगीन नौइयत की बेज़ाब्तगियाँ सामने आईं तो उसके बाद हुकूमत ने जब इंटरवीन किया तो महकमा स्पेशलाइज्ड ने ये सारे का सारा जो प्रोसेस है इसको अब स्क्रैप कर दिया है, ये टेंडर मनसूख कर दिया गया है। 19 अरब रुपए की ये प्रोक्योरमेंट जो सर्जिकल डिस्पोजेबल आइटम्स की जो है वो की जानी थी, ये सारा सामान ख़रीद कर सरकारी टीचिंग अस्पतालों को सेंट्रली प्रोवाइड किया जाना था, उनको मुहैया करना था। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अब ये अमल रुक गया है, लेकिन इसका जो बैकलैश है वो बहुत खौफनाक है क्योंकि सरकारी टीचिंग अस्पतालों ने कोई भी प्रोक्योरमेंट जो है वो खुद से नहीं की थी और अब उनके पास सर्जिकल सामान जो है वो उसकी शदीद किल्लत जो है उसका सामना करना पड़ रहा है और उसका खमियाजा जो है वो अब मरीज़ों के इलाज मुआलजे की सूरत में जो है वो कि वो सफ़र करेगा, वो अब कंप्रोमाइज़ होगा, उसकी शक्ल में सामने आ रहा है। गरीब मरीज़ जो हैं वो अब इसका खमियाजा भुगतेंगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जो अफसरशाही है उसकी जानिब से हर चीज़ जो है वो सेंट्रली प्रोक्योर करने का जो लालच है उसका जो उसका सारे का सारा जो अब मलबा है वो अब अस्पतालों के ऊपर पड़ रहा है और अस्पताल जो है वो अब ये सारे की सारा जो लालच है उसको भुगतेंगे क्योंकि वहाँ पे जो है वो अब सर्जिकल सामान मौजूद ही नहीं है क्योंकि वो ख़रीदा ही नहीं गया और ये प्रोसेस जो है वो ख़ुद से किया गया था महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से और इसकी इजाज़त नहीं थी सरकारी अस्पतालों को वो खुद से जो है वो कोई ख़रीदारी कर सकें। ज़राए का ये कहना है कि इस सूरत हाल की वजह से अब सरकारी टीचिंग अस्पतालों को लामहला अपने जो इलाज मुआलजे की फराहमी है उसको जारी रखने के लिए लोकल परचेज़ के ज़रिए महंगे दामों मार्केट से चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी। ये सारी जो सर्जिकल सामान हैं जो डिस्पोजेबल्स हैं इनकी अब ख़रीदारी जो है वो फौरी तौर पे जो शॉर्टकमिंग है, जो किल्लत है उसको दूर करने के लिए सिर्फ़ एक ही रास्ता बचता है कि लोकल परचेज़ हो और लोकल परचेज़ मार्केट रेट के ऊपर होगी क्योंकि बल्क में अगर ये सेंट्रली प्रोक्योर की जाती चीज़ें और जिसका मकसद भी यही था कि ये सेंट्रल प्रोक्योर करके इंतहाई सस्ते और मौजू नर्ख के ऊपर जो है वो ये सामान ख़रीदा जाए ताकि ज़्यादा सामान मिल सके, पैसे कम लगें, गवर्नमेंट के जो है वो पैसे सही यूटिलाइज़ हो सकें, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अफसरशाही जो है वो अपने मतलूबा नताइज हासिल करने चल पड़ी और उसके मतलूबा मुबैना जो नताइज थे वो हासिल ना होने पर या उनके जो है वो आश्कार हो जाने पर ये मामला जो है वो अब कटाई में पड़ गया है और इसको अब इस टेंडर को मनसूख कर दिया गया है। कई माह से ये प्रोसेस जारी था, जब ये फाइनल स्टेज पे पहुंचा तो फिर ये मनसूख हो गया और अब अगर सरकारी टीचिंग अस्पतालों को ये इजाज़त महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ दे भी दे कि वो खुद से प्रोक्योरमेंट करें जिस तरह वो हर साल की तरह करते हैं, तो मामूल के तहत अगर वो प्रोसेस स्टार्ट भी करें तो उसके लिए कमो बेश मज़ीद 3 से 4 माह चाहिए इस प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए अस्पतालों को और उसके बाद अस्पताल जो है वो इस काबिल होंगे कि वो सर्जिकल सामान जो है वो खुद ख़रीद सकें और इसके लिए
दिसंबर तक अब उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये जो इस वक्त ड्राई सीज़न चल रहा है, जिसमें पिछला माली साल ख़त्म हो चुका, मौजूदा माली साल जो है वो इसके तहत प्रोक्योरमेंट अभी जो है वो शुरू नहीं हुई। तो ये इस अरसे के दौरान जो अब किल्लत है, उसका सामना सरकारी टीचिंग अस्पतालों को कर रहा है और ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसकी एक हठधर्मी की वजह से, उसकी जो है वो अपने मुबैना मतलूबा नताइज के हसूल के लिए जो प्रोक्योरमेंट का अमल अपने हाथ में लिया गया था, उसका जो उसकी वजह से जो है वो ये सारा अब बहरान जो है वो पैदा हुआ है। अभी तक जो है वो किसी ज़िम्मेदार का तयन नहीं किया गया, ना ही किसी पर ज़िम्मेदारी आयद की गई है हुकूमत की जानिब से कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अफसरशाही ने ये जो इतना बड़ा जो मेगा स्कैम जो है वो उनका सामने आया है, इसके ज़िम्मेदारान कौन हैं, कौन से अरबाब इख्तियार हैं, जिनके ऊपर अब ये ज़िम्मेदारी टली जाएगी, या फिर चंद छोटे एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके हमेशा की तरह इस मामले को भी दबा दिया जाएगा। ये आने वाले दिनों में सामने आ सकेगा और तब ये पता चलेगा कि अब ये मेगा स्कैंडल जो है वो ये किस करवट बैठता है, क्योंकि अभी तक तो जो सूरत हाल है उसका जो पहला बैकलैश है वो सरकारी टीचिंग अस्पताल पंजाब भर में जो है वो इस सर्जिकल सामान की संगीन जो शॉर्टेज है उसका जो है वो सामना कर रहे हैं और उस संगीन शॉर्टेज की वजह से मरीज़ों का इलाज मुतासर हो रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।